यार मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से आज मैं आपको 10वीं कक्षा का अध्याय बाल गोविंद भक्त कराऊंगी, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो है वो लिखा है। इसके अंदर राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ग्रामीण व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है, जो गृहस्थ भी हैं और साधु भी हैं, यानी कि दोनों का जो मिला जुला रूप होता है, एक गृहस्थी का और एक साधु का, वो उस व्यक्ति का है। वो व्यक्ति कौन है? बाल गोविंद भगत। वे एक सन्यासी की तरह भी रहते हैं और उनके अंदर विशिष्ट गुण भी हैं, और वे गृहस्थी जीवन को कैसे जिया जाता है उसका भी पालन वो करते हैं। गृहस्थी वो किस लिए? क्योंकि उनका एक परिवार भी है। बाल गोविंद भगत कैसे थे, यानी कि वो दिखने में उनके कद काठी वो सब कैसा था वो बताएंगे यहाँ पर। बाल गोविंद भक्त जो हैं उनका जो कद था वो मझला था। मझला क्या होता है कि न तो अधिक बड़ा था और न ही अधिक छोटा था, बीच का था। और उनका रंग जो था वो गोरा था, और जो उनकी उम्र थी वो 60 साल से अधिक रही होगी, और उनके बाल पक गए थे मतलब जो है वो सफ़ेद हो गए थे, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी जो है वो उनके चेहरे पर जो है वो चमकती थी। वो कमर पर एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर पंथियों वाली एक टोपी पहनते थे, जो कनपट्टी होता है, कान के ऊपर तक जो है वो आती थी। और जाड़े के दिनों में वो काली कमली ओढ़ लेते थे। काली कमली मतलब काली शॉल जो होती है वो ओढ़ लेते थे, और मस्तक पर एक रामा नंदी टीका लगाते थे, और गले में तुलसी की बेडोल सी माला जो है वो डालते थे। अभी रामानंदी टीका क्या होता है? रामानंदी टीका जो होता है वो हमारी नाक, माथे पर जहाँ से नाक स्टार्ट होती है वहाँ से वो स्टार्ट होता है, और ऊपर जहाँ औरतें मांग भरती हैं वहाँ तक लंबा जो है वो लगाया जाता है। जो चंदन आदि से लगाया जाता है उसको रामानंदी टीका जो है वो कहते हैं। फिर उसके बाद है बाल गोविंद भगत का परिवार। बाल गोविंद भगत के परिवार में कौन कौन था? बाल गोविंद भगत के परिवार में उनका एक पुत्र था और उनकी पतोहू क्या होता है? जो बहू होती है घर में, यानी कि जो उनके बेटे की घर वाली थी, और जो बहू थी एक वो थी। 3 सदस्य थे। फिर वो क्या करते थे? वो खेती का कार्य करते थे, खेत में जाते थे और खेती का कार्य जो है वो करते थे। फिर वो किसको मानते थे? वो कबीर साहब को मानते थे। और खेती जब वो करते थे तो खेती में जो वो अनाज उपजाते थे, तो वो क्या करते थे कि जो अनाज होता था वो बोरी में भरकर लाद कर कबीर की मठ के अंदर जो है वो ले जाते थे, और फिर वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो उनको मिलता था उसी से अपने घर का वो गुजारा चलाते थे। और वो किसको मानते थे? कबीर साहब को मानते थे। इसीलिए वो अनाज जो भी पैदा होता था वो उसको कहाँ ले जाते थे? मठ में ले जाते थे। उनका स्वभाव जो था वो बहुत ही साधु स्वभाव था। कैसे पता चलता है कि उनका जो स्वभाव था वो साधु था? वे न तो कभी झूठ बोलते थे, न कभी किसी से बेमतलब बात करते थे, और न ही किसी से वो झगड़ा करते थे। वो अगर किसी से कोई वस्तु लेनी होती थी तो वो भी हमेशा ही पूछ करके लेते थे, और वो दूसरे के खेत से या कहीं से भी कुछ भी लेना हो तो वो हमेशा ही पूछ कर जो है वो लेते थे। फिर क्या है यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने बनाया है वो है कबीर साहब के पदों का गाना, यानी कि वो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे और हमेशा ही कबीर दास के पद जो है वो गाते रहते थे। कैसे गाते थे? चाहे वो खेत में कार्य कर रहे होते थे, चाहे वो कहीं पर भी कार्य कर रहे होते थे, तो उनके कंठ से जो कबीर दास के पद निकलते थे वो भी सजीव हो उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे
जो है कबीरदास स्वयं उनको गा रहे हों। और बाल गोविंद भगत ने विभिन्न मौसमों का विभिन्न रूप से भी वर्णन किया है। आषाढ़ के महीने में जैसे खेतों में चहल पहल होती थी, जब रुपाई हो रही होती थी, तब औरतें जो हैं कलेवा मतलब क्या होता है कि जो खाना खाया जाता है, तो मेड़ पर बैठकर, मेड़ क्या होती है, जैसे खेत की जो डोर बनाई जाती है, डोल, उसको कहते हैं मेड़। उसके ऊपर जब औरतें खाना खाती थी उसका भी वर्णन किया है। और बाल गोविंद भगत कीचड़ में सने हुए खेत में रुपाई कर रहे होते थे। जो उंगलियां थी वो तो धान की रुपाई कर रही होती थी, और कंठ से मधुर गीत जो होते थे वो फूट रहे होते थे। और उन सुरीले गीतों को सुनकर बच्चे जो थे वो क्या कर रहे होते थे, बच्चे जो है मुग्ध हो रहे होते थे, और स्त्रियां भी साथ गुनगुना रही होती थी, और हलवाले उस गीत के साथ ताल मिला रहे होते थे। और जैसे वो जो है गान गाते थे हमेशा ही गोदी रात्रि में, जैसे जिस समय जो मेंढकें हैं बारिश की ऋतु में जैसे टर कर रही होती थी, और झिल्ली की झनकार होती थी, वर्षा बंद हुई होती थी, बादल जो है वो गरज रहे होते थे, तो उस समय के दौरान भी वो गाना, वो अपना गीत जो है गुनगुना रहे होते थे। क्या गीत गुनगुना रहे होते थे वो? गोदी में पियवा चहक उठे सखिया चिहिक उठे ना। यानी कि पियवा यहाँ किसके लिए कहा गया है? एक भगवान के लिए, जिसको आत्मा जो है वो भगवान को एक प्रिय के रूप में मानती है, और वो उसको स्वयं अकेला जो है वो पाना चाहती है। और जैसे वो सुबह जो है स्नान आदि के लिए जाते थे, तो तब वो गान गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यानी कि जो 5 चोर हैं, जैसे शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, उन सबको माना गया है। तो वो चोर जो है वो इंसान के पीछे हमेशा ही लगे रहते हैं, बुराई करवाते रहते हैं, तो उनसे जगाने के लिए कहते थे। तो उनके गानों को सुनकर जो सुबह सुबह जो है सभी लोग जो होते थे वो भी जाग जाते थे। उसके बाद प्रभाती और संध्या वंदन। प्रभाती क्या होता है? जो सुबह के दौरान जो है निकाली जाती है। जैसे आपने अपने गांव में भी देखा होगा, कार्तिक मास में जैसे निकाली जाती है। कार्तिक मास क्या होता है? आधा अक्टूबर और आधा नवंबर जो हमारे देसी माह हैं, उनके अंदर कार्तिक मास और फागुन मास जो है वो आता है। और हमारे अंग्रेजी माह के अनुसार देखें तो जब लगभग जैसे दिवाली जो है वो भी उसी माह में आती है, तो लगभग अक्टूबर और हाफ अक्टूबर और हाफ नवंबर होता है। और ऐसे ही फागुन जो है वो फरवरी और हाफ मार्च जो है होता है जब होली आती है। तो उनकी प्रभाती कब चलती थी? कार्तिक माह से स्टार्ट होकर के फागुन तक चलती थी। उस समय के दौरान वो सुबह सुबह प्रभात में जो है वो चक्कर लगाते थे गांव का, और जो कबीरदास के पद हैं उनको गाते थे। संध्या वंदन क्या होता है? शाम के समय प्रभु की वंदना करना। यानी कि सुबह शाम जो है वो प्रभु की वंदना करते रहते थे। मंडली के साथ गाना, रात्रि के समय वो जैसे गान गाते थे, तो जो मंडली के जो अन्य सदस्य थे वो भी उनके घर पर इकट्ठे हो जाते थे, और वो भी उनके ताल में ताल मिलाते थे। वो जैसे गाते गाते नाचना प्रारंभ कर देते थे, तो जो अन्य मंडली के सदस्य होते थे वो उनके जो गीत होते थे वो साथ गुनगुनाते थे, और साथ उनके ताली में साथ देते थे। फिर जैसे इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया है, बेटे का बीमार होना व मर जाना। उनका बेटा जो था वो बीमार रहता था पहले से ही, और वो एक समय के दौरान जैसे बीमार रहने के कारण थोड़े समय में ही उसकी जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने
पर उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा दिया और सफ़ेद कपड़े से उसको ढक दिया और उनके आंगन में जो है तुलसी दल बिखेरे गए और उसके सिराने पर उनके आंगन में जो फूल लगे हुए थे वो उससे को तोड़ कर लाते थे और जो फूल हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ रख देते थे और उनके सिराने पर एक चिराग जो है वो जला दिया गया और वो स्वयं कौन, बाल गोविंद जो थे वो स्वयं जो हैं वो चौकड़ी लगाकर ज़मीन पर बैठ गए और पुराने अंदाज में वो गीत गा रहे थे। लोग जो हैं वो लोग जो हैं वो रोना करते हैं लेकिन वो प्रसन्न हो रहे थे। वो किस लिए प्रसन्न हो रहे थे कि क्योंकि जो वो ये मानते थे कि आत्मा जो है वो अब परमात्मा में जा मिली है। तो ये दुख का समय नहीं है, ये तो खुशी का समय है, आनंद का समय है। इस समय के दौरान आनंद जो है वो मिलाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के जो आत्मा है वो परमात्मा की विरहनी है, यानी कि उससे अलग हुई है, उसकी प्रेमिका है और उसमें अब वो जा मिली है। तो ये उत्सव मनाने का समय उन्होंने उसको कहा है। फिर बेटे का जो क्रियाक्रम था वो पोतोहू से उन्होंने उसको अग्नि दिलवाई और उस समय के दौरान ऐसी प्रथा नहीं थी, लेकिन पूरा क्रियाक्रम जो था वो उन्होंने अपनी बहू से ही करवाया। और जब श्राद्ध की अवधि, श्राद्ध क्या होता है कि जैसे 13 दिनों तक या 11 दिनों तक जो है एक रखा जाता है समय, तो उसके दौरान जब वो समय पूरा हो गया तो उन्होंने अपनी पोतोहू यानी कि अपनी बहू को ये आदेश दे दिया कि वो अपने भाई के साथ जो है वो चली जाए। लेकिन वो अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो क्या कहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान जो है वो कौन रखेगा, आपको खाना कौन बना करके देगा, आपको टाइम पर जो है सामान कौन देगा, क्योंकि वह जो है बहुत उनका ध्यान रखती थी और वो रो रो कर जाने से मना कर रही थी। और फिर जैसे उन्होंने जो है उसको यह दलील दे दी कि अगर तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। वह बाल गोविंद के चरणों से दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह भी उनको अपना पिता मानती थी, लेकिन बाल गोविंद का ये अटल निर्णय था और आखिर में उसको वह निर्णय मानना पड़ा, वह दलील माननी पड़ी और उसको वह घर छोड़ करके जाना पड़ा। और बेचारी वह करती भी क्या, और आखिर में वह घर छोड़कर अपने भाई के साथ चली गई। फिर मृत्यु का उनके अनुरूप होना, किसके अनुरूप, बाल गोविंद की मृत्यु का बाल गोविंद के अनुसार ही होना। जब जैसे उनकी बहू चली गई और बेटे की वैसे ही मृत्यु हो चुकी थी, तब भी वे अपने भक्ति भाव में वैसे ही लगे रहे। वैसे ही वे सुबह गंगा स्नान के लिए जाते, व्रत आदि करते और फिर जो है गंगा स्नान करने के बाद संत समागम करते और जैसे संतों के दर्शनों की इच्छा रखते। गांव से जो गंगा थी वो भी 30 कोस दूर थी, जाने आने में भी जैसे जो है दिन लग जाते थे और घर में आकर के खाना बनाना, फिर उसी को ही खाना, और वो किसी से भिक्षा भी नहीं लेते थे, क्योंकि वे गृहस्थी थे और गृहस्थी होने के कारण वे भिक्षा नहीं लेते थे। लंबा उपवास रखने पर भी वे हमेशा ही मस्त रहते थे। तो ऐसे ही जो कार्य करते करते उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, बुढ़ापा जो है वो आया ही हुआ था और खाने पीने का भी वे विशेष ध्यान भी नहीं रखते थे और उनका ध्यान रखने वाला उनकी बहू के बाद कोई था भी नहीं। तो थोड़ा बुखार भी अब उनको रहने लगा, उनकी हालत जो थी वो अब जो है नाजुक होती गई। फिर भी वो दोनों वक्त गीत गाना, स्नान करना, वो सब कुछ उन्होंने जारी रखा और उन्हें लोग आराम करने की सलाह देते थे, लेकिन वो टाल देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन शाम को वे
गाना गाते गए और जो धीरे धीरे जैसे सुबह हुई तो सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जब गीत नहीं सुना तो लोगों ने आकर के देखा तो उनका जो अस्थि पिंजर था वो पड़ा हुआ था और वे संसार से चले गए थे। तो बाल गोविंद भक्त एक ग्रामीण होते हुए भी कैसे उन्होंने संयम का जीवन और कैसे उन्होंने एक संत का जीवन, एक गृहस्थी का कैसा जीवन होना चाहिए, जैसे उन्होंने किसी से भी किसी के मोह में वो नहीं बंधे और उन्होंने जो कर्तव्य थे अपने उनका भी पालन किया और साथ साथ भक्ति भाव को भी साथ में रखा। ऐसा जीवन जो है वो कोई विशेष व्यक्ति ही जी सकता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी वैसा जीवन, यानी कि अगर हम अधिक नहीं कर सकते तो हमें थोड़े समय का जो है जप तप ध्यान आदि जो है वो कर लेना चाहिए, मेडिटेशन जो है वो कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा अन्य सभी चीज़ों में भी मन जो है वो लगा रहे। धन्यवाद।